अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने संडे वाले दिन मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। और संडे वाले दिन आपको पता है कि हर कोई जो है वो लेट ही उठता है, क्योंकि एक दिन ही तो होता है रेस्ट करने के लिए। तो बस सोकर अभी उठी हूँ और नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ किचन में। तो जैसे ही मैंने स्टोव ऑन किया तो गैस बिल्कुल भी नहीं थी, और फिर मुझे आखिरकार सिलेंडर निकालना पड़ा और फिर सिलेंडर पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर पर थे। फिर बच्चों से आपको पता है कि भूख तो बर्दाश्त होती नहीं है। और गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे तो। और अभी से ही गैस जाने लग लग पड़ी है, यानी कि अभी इतनी सर्दियाँ आई भी नहीं हैं। तो जब होती है तो फिर प्रेशर इतना कम होता है कि सही से ना तो खाना पकता है और ना ही रोटी सही से बनती है, यानी कि बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। खैर मैंने फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। किसी ने अंडा डब रोटी खाना था, किसी को चाहिए था सैंडविच। तो फिर सबकी अलग-अलग से जो है वो फ़रमाइशें पूरी की हैं सबसे पहले। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग एक इवेंट पर जा रहे हैं। तो जी, हमारे रिलेटिव्स में थी इंगेजमेंट, तो हमें वहाँ पर जाना था। फिर बस नाश्ता वगैरह बनाया, थोड़ी-सी क्लीनिंग किया और फिर मैं तैयारी करने लग गई थी। हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने वाले थे। सबसे पहले मैंने फिर कपड़े प्रेस किए हैं उनके, और साथ में फिर मैंने बच्चों को नहला कर तो उनको सबसे पहले तैयार किया, और उसके बाद मैं फिर खुद तैयार हुई हूँ। बच्चों को मैं सबसे पहले तैयार कर देती होती हूँ, उसकी वजह ये होती है कि फिर मुझे थोड़ी-सी आराम तसल्ली रहती है कि चले बच्चे तो आखिरकार तैयार हैं ना। और यहाँ पर मैंने कहा आपके साथ बच्चों के ड्रेसेस वगैरह शेयर कर दूँ, जो मैंने लिए थे ना, आपके साथ मैंने ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो एक बेटी का ये वाला ड्रेस है, कॉटन स्टफ़ में मैंने फ़्रॉक लिया है उसका, और साथ में ना इसके मैंने जीन्स की पैंट ली थी। अभी ख़ैर इतनी सर्दी तो आई नहीं है, और ना ही दिल कर रहा था कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए जाएँ, इसलिए मैंने कहा कॉटन स्टफ़ के ही ठीक रहेंगे। और जो मैंने मीरब और मिराज के लिए हैं वो थोड़े से इस तरह का स्टफ़ है कि आप सर्दी और गर्मी दोनों में जो है ना इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा सा स्टफ़ था, और फुल बाजू वाले जो है ना मैंने फिर ड्रेसेस ले लिए थे इनके। ये वाला मैंने मिराज के लिए लिया था, इसके साथ मैंने ब्लैक कलर की जो है वो टाइट जो है वो मैच की थी। और मीरब के लिए फिर मैंने पिंक कलर की शर्ट ली थी, और ना साथ में मैंने फिर इसके जीन्स की ब्लू पैंट जो है वो मैच की थी। बड़ी वाली दोनों बेटियों के ड्रेसेस जो हैं वो सेम थे, बस कलर का डिफरेंट था। बाकी जो है वो स्टफ़ और डिज़ाइन वगैरह सेम ही थे। तो बस आज के दिन काम भी इतने ज़्यादा थे, भागम-भाग लगी हुई थी, और मैंने कहा कि साथ-साथ जो है वो व्लॉग भी बनाती रहूँ आपके लिए। और यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा रही हूँ। ये वाला ड्रेस जो है मैंने वियर किया था, और ये मेरा ड्रेस न्यू नहीं है, यानी कि पुराना ही है। मैं 3-4 दफ़ा जो है फ़िलहाल पहन चुकी हूँ। तो लेकिन जब भी पहनती हूँ ना तो देखने में न्यू ही लगता है। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये प्योर पे है, और इस पर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और थोड़े से स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन स्टोन इसके हैं बहुत अच्छे। बिल्कुल भी जो है ना वो पहन के ड्रेस जो चुभन नहीं होती है। और बाजुओं पर भी इस तरह से इसकी कढ़ाई हुई हुई है, और कंट्रास्ट में इसके साथ दुपट्टा था, ये पर्पल कलर का दुपट्टा था इसके साथ कंट्रास्ट में। और मैं आपको वेयर करके भी ये ड्रेस जो है वो दिखा दूँगी एक मरतबा। तो जी, हम यहाँ पर सब लोग रेडी हो चुके हैं और बस निकलने वाले हैं घर से। और टाइम हो रहा है तकरीबन अभी 2 बजे का, यानी कि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो बच्चे भी तैयार हैं, मैं भी और हस्बैंड भी, हम सब तैयार हैं। मैंने कहा चले एक दफ़ा फिर दोबारा से जो है ना बच्चों की वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पर। और साथ में मैंने थोड़ी-सी जो है अपनी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है ड्रेस वेयर करके। और वहाँ पर मैंने किसी किस्म का भी कोई व्लॉग नहीं बनाया है इवेंट पर, क्योंकि फैमिली गैदरिंग थी तो अच्छा नहीं लगता। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, इस वजह से मैंने कहा कि ना रहने देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे लाइव बात भी कर रही थी। लेकिन जब बात करने के बाद मैंने आवाज़ सुनी तो आवाज़ बिल्कुल भी ठीक भी नहीं आ रही थी, और दूसरा ना शोर बहुत हो रहा था बच्चों का। मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर भी मैं आपके साथ जो है वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आपको अपना ड्रेस ही दिखा रही थी, और बस अभी हम लोग निकलेंगे, और फिर बाकी का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह फिर मैं घर आकर ही बनाऊँगी। वहाँ पर मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊँगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं वापसी पर आकर आपके साथ शेयर करूँगी बाकी का व्लॉग।
तो जी वापस आते-आते काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे घर आते-आते। और ये जो मैं मिठाई आपको दिखा रही हूँ, ये हमें लड़की वालों की तरफ से मिली है। और यहाँ पर बच्चे और हम सब लोग जो है वो मिठाई खा रहे हैं। और मुल्तान में रहने वालों को तो पता होगा कि ये कितनी रिवाड़ी वालों की जो है ना मिठाई है, बहुत मज़े की होती है और बहुत ही फ्रेश होती है। सो यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग जो है वो एंड कर दिया था। नेक्स्ट डे यहाँ पर मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं काम शाम कर रही थी घर के। और अंडे मंगवाए हुए थे, बस अभी मैंने वॉश किए हैं और वॉश करके इनको मैं सेट कर रही थी बास्केट में, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, आप में से अक्सर है ना मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि आपका पहला भी चैनल था यूट्यूब पर या नहीं, या हमने आपकी आवाज़ सुनी हुई है, या हमने आपको देखा हुआ है, या हम आपको पहचान लेते हैं। तो मैं अक्सर को कमेंट रिप्लाई भी कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलें आज ना आपको वीडियो में ही बता देती हूँ कि यूट्यूब पर मेरा पहला चैनल भी था। और मैंने वो क्यों छोड़ा है, उसकी रीज़न मैंने इसी चैनल पर जो है अपने वीडियो बनाई हुई है। फुल वीडियो बनाई हुई है अपने पहले चैनल के बारे में, सब कुछ बताया हुआ है कि मैंने किस तरह से छोड़ा, उसकी क्या रीज़न थी, और मुझे क्यों छोड़ना पड़ा। उस पर मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट थे, यानी कि 1K से ज़्यादा ही थे, और वॉच टाइम भी उसका कंप्लीट होने वाला था। लेकिन उस पर क्या मजबूरी थी जो मुझे छोड़ना पड़ा, वो मैंने सारा कुछ जो है ना आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये मेरे इसी चैनल पर जो है वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप लाज़मी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि वाकई में मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मेरा पहला चैनल भी था, और तकरीबन मैंने उस पर 12 से 13 माह जो है काम किया हुआ है, और मैंने बड़ी मेहनत किया उस चैनल पर। लेकिन खैर मैं नहीं चला सकी उस चैनल को। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हर काम में क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपको आज जो है ना ब्लॉग में वाज़ह बता दूं, क्योंकि फिर मैं बारी बारी जो है ना मुझे यही एक ही कमेंट करना पड़ता है सबको कि हाँ जी मेरा चैनल था। तो खैर अब अगर आपने जानना हुआ तो फिर आप बोली मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर जी मैं दोपहर का खाना बना रही थी, और खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद जी आज का व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।